चलिए आज हम चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। एक ऐसा दौर जब समाज में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी और इसी उथल-पुथल के बीच दो महान दर्शनों का जन्म हुआ। दोनों ने मिलकर इंसानियत के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की कि आखिर ये जो दुख है इसका अंत कैसे हो सकता है। और यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। मतलब एक ही समय में अहिंसा को मानने वाली दो विचारधाराएं, फिर भी मुक्ति के लिए उनके रास्ते इतने अलग कैसे हो गए। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी सोच को, किसी भी फिलॉसफी को समझना हो ना, तो सबसे पहले उसके संस्थापक को समझना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ सिद्धार्थ गौतम और महावीर, इनकी जिंदगी की कहानियां ही इनके दर्शन की नींव हैं। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि दोनों ही राजकुमार थे, लेकिन उनके अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ है गौतम बुद्ध, जिन्होंने महल का ऐशोआराम भी देखा और फिर शरीर को गला देने वाली कठोर तपस्या भी की। और इन दोनों के बाद उन्होंने खोजा मध्यम मार्ग। उन्होंने ये समझा कि ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास से शांति मिलती है और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने से। वहीं दूसरी तरफ महावीर ने शुरू से ही कठोर आत्मसंयम और तपस्या को ही ज्ञान पाने का एकमात्र रास्ता माना, और उनके जीवन के यही अनुभव उनके उपदेशों का सार बन गए। तो अगर हम दुख को एक बीमारी की तरह देखें, तो इन दोनों दर्शनों ने इसकी जड़ क्या बताई? मतलब बीमारी का असल कारण क्या है? और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म कहता है कि दुख की जड़ है तृष्णा, यानी हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें। ये एक मानसिक अवस्था है। दूसरी ओर जैन धर्म उन कामों पर जोर देता है जो आत्मा को मैला करते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 महाव्रत दिए। अहिंसा यानी मन, वचन या काम से किसी को भी तकलीफ न देना। सत्य यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। ये व्रत असल में उन कामों को रोकने के लिए हैं जिनसे आत्मा को नुकसान पहुंचता है। तो जाहिर है, जब बीमारी की वजह अलग अलग बताई गई तो इलाज भी तो अलग ही होगा ना, है ना? तो आइए देखते हैं कि इन दोनों दर्शनों ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कौन से प्रैक्टिकल रास्ते सुझाए। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, आप समझिए कि मुक्ति के लिए एक पूरा रोड मैप है। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है प्रज्ञा, यानी सही समझ और सही इरादा। दूसरा है शील, जिसमें सही बोली, सही काम और रोजी रोटी कमाने का सही तरीका शामिल है। ये एक नैतिक जीवन का आधार है। और तीसरा है समाधि, यानी सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान, जो मन को अनुशासित और शांत करता है। ये असल में मध्यम मार्ग का ही प्रैक्टिकल रूप है, जो जिंदगी जीने का एक संतुलित तरीका सिखाता है। अब जैन धर्म की बात करें तो यहाँ 3 रत्नों का रास्ता है, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, यानी तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर सच्ची और पक्की आस्था। फिर आता है सम्यक ज्ञान, यानी जीव और अजीव, मतलब सजीव और निर्जीव के स्वभाव को ठीक से समझना। और आखिर में है सम्यक चरित्र, यानी जो कुछ भी जाना और माना है उसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतारना। ये वो 3 मजबूत खंभे हैं जिन पर मुक्ति की इमारत टिकी है, और इनमें से एक भी कमजोर हो तो मोक्ष पाना मुमकिन नहीं है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो इन दोनों धर्मों के बीच का शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा दार्शनिक फर्क है, और वो है आत्मा या स्वयं को लेकर उनकी समझ। ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अनात्मवाद का सीधा सा मतलब है कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा कहते हैं, वो कोई एक स्थायी चीज नहीं है। ये तो बस हमारे शरीर और मन में चल रही प्रक्रियाओं का एक लगातार बदलता हुआ बहाव है, एक नदी की तरह। और इसके एकदम उलट जैन धर्म का मानना है कि हर जीवित प्राणी के अंदर, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर एक छोटा सा पौधा, एक जीव यानी एक शाश्वत आत्मा होती है। और जीवन का पूरा मकसद इसी आत्मा पर जमे कर्मों की मैल को साफ करके उसे आजाद करना है। आत्मा को लेकर इसी अलग सोच की वजह से कर्म की अवधारणा भी पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, बौद्ध धर्म में कर्म एक नैतिक नियम की तरह है, जहां आपका इरादा, आपकी नीयत बहुत मायने रखती है।
वहीं जैन धर्म में कर्म को धूल के छोटे छोटे कणों जैसा माना गया है, जो किसी भी काम से आत्मा पर चिपक जाते हैं, चाहे आपका इरादा अच्छा हो या बुरा। और यही वजह है कि जैन धर्म में तपस्या पर इतना जोर है, क्योंकि उसका मकसद इन कर्म कणों को आत्मा से झाड़ कर अलग करना है, ताकि आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ सके और मुक्त हो जाए। और फिर वक्त के साथ सोच के ये फर्क पवित्र ग्रंथों और इतिहास की कुछ बड़ी घटनाओं की वजह से और भी पक्के होते चले गए, और दोनों परंपराओं के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहते हैं, जिसका मतलब होता है 3 टोकरियां। पहली टोकरी है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम है। दूसरी है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश है। और तीसरी है अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन का गहरा विश्लेषण है। वहीं दूसरी ओर जैन धर्म के ग्रंथ आगम कहलाते हैं, जिनमें महावीर स्वामी के उपदेशों को इकट्ठा किया गया है। ये स्लाइड ना बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है कि कैसे दोनों परंपराएं अलग अलग तरह से आगे बढ़ीं। बौद्ध धर्म ने अपने सिद्धांतों को पक्का करने के लिए 4 बड़ी सभाएं की, जिन्हें संगीति कहते हैं, और इन्हीं से थेरवाद और महायान जैसे स्कूल बने। दूसरी तरफ जैन धर्म में बंटवारा किसी सभा की वजह से नहीं, बल्कि एक भयंकर अकाल के बाद हुआ, जब रहन सहन के तरीकों और नियमों को लेकर मतभेद पैदा हो गए। जैन धर्म का ये बंटवारा आज भी कायम है। दिगंबर संप्रदाय, जिसका मतलब है आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, वो कठोर तपस्या करते हैं और कपड़ों का भी त्याग कर देते हैं। वे इसे हर चीज से मोह छोड़ने का प्रतीक मानते हैं। वहीं श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, सादे सफेद वस्त्र पहनते हैं और उनकी कुछ मान्यताएं अलग हैं, खास तौर पर इस बात को लेकर कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो आखिर में बौद्ध धर्म का पूरा सार इसी एक विचार में है, संतुलन। निर्वाण का रास्ता जिंदगी में किसी भी चीज की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाकर ही मिलता है। और जैन धर्म के लिए सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना ही परम धर्म है। तो 2 रास्ते जिनका लक्ष्य एक ही है। एक रास्ता संतुलन और जागरूकता सिखाता है, तो दूसरा आत्मसंयम और कठोर तपस्या पर जोर देता है। ये सोचने वाली बात है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन दोनों प्राचीन दर्शनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा प्रासंगिक लगता है।